मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर। दोस्तों कमर में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि पाचन की बात है ना, तो आइए हम आप थोड़ा सा पाचन के बारे में हल्का सा जानते हैं। 2 वीडियो में पाचन हमारा बनेगा। तो दोस्तों मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं माँ गंगा की गोद से संगम नगरी प्रयागराज से आप लोगों को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके अपने और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। ठीक दोस्तों, पाचन के बारे में बात करें। आप सोचिए हम चीज़ों को खाते हैं ना, तो वो चीज़ जाएगी, उसको हम पचाएंगे तो उससे हमको एनर्जी मिलेगी। अच्छा आप बताओ कि कोई मान लीजिए जिम में कोई आदमी गया हुआ है, ठीक है, आदमी खूब जिम कर रहा है, अगर उसको प्रोटीन्स ना दी जाए, प्रोटीन्स का पाचन ना हो, तो क्या उसकी बॉडी बनेगी? नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स का पाचन नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि चीज़ों को खाना ही बड़ी चीज़ नहीं है, वो चीज़ें पच जाएं। जब पचेंगी तभी एनर्जी मिलेगी, तभी चीज़ों की मरम्मत होगी, कोशिका में वृद्धि होगी, मतलब हमारी आपकी वृद्धि विकास तभी होगा। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को देखिए, ये पहला पार्ट है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा पाचन का कि कैसे चीज़ें होती हैं, चीज़ों को कैसे कैसे करना है। ठीक, तो दोस्तों आइए देखते हैं पाचन है क्या। यहाँ देखिए लिखा हुआ पाचन। पाचन तो पाचन मतलब पच जाना। पाचन मीन्स पच जाना। ये पाचन मतलब चीज़ों का पचना ही पाचन होता है। ठीक, अच्छा किन चीज़ों का पचना पाचन होता है? हम आप जब भोजन करते हैं, देखिए हम आप खाए, पनीर खाए, रोटी खाए, दही बड़ा खाए, जो भी चीज़ें खाते हैं, मुर्गा खाए, मछली खाए, जो भी खाते हैं आप, ठीक, तो वो जटिल चीज़ें होती हैं। उसको देखिए पाचन का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? देखिए आपने चीज़ों को मुंह में डाला, ठीक है, उनको दांत से आपने पीसा, जीभ ने उनका टेस्ट लिया, लार ग्रंथियाँ निकली, लार ग्रंथियों से क्या हुआ कि लार निकली, लार ने उसको क्या किया? भोजन को चिपचिपा बनाया, फिर भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाएगा। तो उसको मैं बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है, आप ये समझिए पहले कि भोजन को जटिल से सरल अणुओं में तोड़ देने के पश्चात ही पाचन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ये कहती है कि अच्छा आप ये बताओ, आपने एक चेक लिया, चेक ले जाकर सब्जी खरीद लो, मैं मान लूंगा, खरीद पाओगे? नहीं, उस सब्जी वाले को चेक नहीं चाहिए, कैश चाहिए, कैश। इसका मतलब बॉडी को जो जटिल अणु हैं, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसको नहीं पचा सकती है। जब छोटे छोटे अणुओं में टूटेंगे तो उसको बॉडी पचा सकती है। दोस्तों बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं, उम्मीद बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक, आइए हम पाचन करेंगे तो जटिल अणुओं को सरल में तोड़ देंगे। जटिल को जब सरल में तोड़ेंगे तो वो जो सरल है फिर उसको हम बाद में अवशोषित कर लेंगे। कहाँ अवशोषण होगा? छोटी आंत, बड़ी आंत, क्या है मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए पहले जटिल अणु होते क्या है। ठीक, रोटी आप खाएं, अच्छा आप थोड़ा सा आप याद करिए कि पहले के समय में, अभी तो थोड़ा सा आधुनिकता आ गई है, ठीक, तो जैसे लोग खेत में काम करने जाते थे तो गुड़ और आलू लेके जाते थे। गुड़ खाए, आलू, काका बैठे हुए हैं, काका बच्चा कुछ है? कहना हाँ, कहना गुड़ और आलू, कहना लाइए, खाए, तुरंत 10 मिनट बाद देखो एनर्जी में, जो पहले ऐसे काका थे अब काका ऐसे हो गए। तो इसका मतलब क्या? उनको एनर्जी मिल गई। क्यों? क्योंकि गुड़ और आलू का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। देखिए शर्करा और अशर्करा जो कार्बोहाइड्रेट होती है, आप ये देखिएगा, हमने लिखा रोटी, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार की, एक मीठी और एक बिना मीठी, एक में मिठास होगी, एक में मिठास नहीं होगी। तो देखिए एक होगी शर्करा, राइटिंग थोड़ा गंदी है हमारी, समझिएगा आप। एक होती है अशर्करा। तो ये जो शर्करा होती है ये मीठी होती है, शर्करा ये मीठा होता है, कंफर्म। और ये जो अशर्करा होता है ये मीठा नहीं होता, इसमें मिठास नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई मिठास नहीं होगी। तो आप समझिएगा, तो जिसमें मिठास है मुंह से ही पचना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब एक प्रश्न हमारा बन गया कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से शुरू हो जाती है। चीनी खाएंगे, गुड़ खाएंगे या आलू खाएंगे तो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। लेकिन एक शर्करा ऐसी होती है, अर्थात वो अशर्करा में आ जाएगी कि जिसका पाचन मुंह से शुरू होगा लेकिन मुंह में संपूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। कैसे होता है आइए हम आप देखते हैं। जटिल में कौन? रोटी खाए, कार्बोहाइड्रेट मिला तो उसमें शर्करा है, अशर्करा है। शर्करा मतलब मीठा है जो चीनी नहीं होती है, और अशर्करा मतलब कौन होता है? जैसे मंड हो गया, स्टार्च हो गया, ये अशर्करा में आएगा। ठीक, दूध में प्रोटीन होती है। दोस्तों दूध
अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दूध को जब हम आप उबालते हैं तो कुछ देर बाद दूध पीला पड़ जाता है। पहले दूध सफ़ेद होता है, बाद में दूध पीला पड़ जाता है। तो अगर मैं दूध की बात करूं तो दूध जो पीला पड़ जाता है यार देखिए कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन, उसी के कारण पीला पड़ता है। ठीक, और सुनिए, दूध में केसीन नामक प्रोटीन, दूध को अगर खाने के आधा घंटा बाद हल्का सा गर्म करके पिया जाए तो हमको आपको नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि दूध में केसीन होता है। ये अभी ये टूटेगा, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे टूटेगा। ठीक, तो आप ये समझिए कार्बोहाइड्रेट रोटी के कारण, ठीक है, दूध में प्रोटीन्स होते हैं, जैसे केसीन प्रोटीन। अगर हम तेल खा रहे हैं, खूब सारा तेल, मान चलिए कोई मांसाहारी है, मुर्गा मछली खूब खा रहा है, तो उसमें तेल डालेगा तो तेल से हमको क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। अच्छा बताइए, जो ज़्यादा तेल खाता है, पहले ऐसे बांध फूल कैसे हो गया? ठीक, पहले गाल ऐसे हो गया। इसका मतलब तेल की वजह से उसका फैट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसको भी पचना चाहिए। जो चीज़ नहीं पचेगी तो आप समझ रहे हैं, जाएगा कहीं और से, निकलेगा कहीं और से। ठीक, तो ये पाचन का देखिए एक नॉर्मल सिस्टम मैंने बताया कि हम आप जटिल पदार्थों को खाते हैं, जब वो सरल अणुओं में टूटेगा तो उसका अवशोषण होगा, तभी पाचन का कोई मतलब निकलेगा, नहीं तो पचने के बजाय अपच हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखिए, किसी भी चीज़ का एक रूट होता है कि नहीं होता है। जैसे अगर हम पाचन करेंगे, हम चीज़ को मुंह में डालेंगे, वो कहीं और गया, कहीं और गया, कहीं और गया, तो हम आप थोड़ा सा ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक, जैसे कोई भी चीज़ है, हमने भोजन कहाँ लिया? मुख में। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, लिख रहा हूं मैं तब तक। ठीक है, देखिए, मुख में लिया, मुख के बाद ग्रास नली आती है, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय आता है। आज मैं आपको एक मजेदार चीज बताने वाला हूं। अच्छा आप बताओ, आमाशय और पेट में क्या अंतर है? ये पेट जो बाहर निकला हुआ, ये तुम्हें सा पेट फूला है, चाहे गणेश जी का कहें लंबा है जिसका उदर, उसको कहते हैं लंबोदर। अगर मान लीजिए कि बाहर वाले पेट को आमाशय कहते, भगवान गणेश को आज लंबोदर न कहकर लंबाशय कहते। क्या कहते? लंबाशय नाम उनका। तो इसका मतलब देखिए, ये बाहर वाला पोर्शन इसको उदर बोलते हैं, अंदर वाले को आमाशय, और दोनों को मिला के पेट बोलते हैं। पक्का? आमाशय, उदर, पेट में अंतर क्लियर हो गया। पेट मतलब अंदर बाहर दोनों मिला करके, और जो बाहर निकला उसको उदर बोलेंगे, अंदर वाले क्या बोलेंगे? आमाशय बोलेंगे। ठीक, आइए, भोजन मुख में गया, फिर ग्रास नली में आएगा, फिर आमाशय में आएगा, आमाशय में आने के पश्चात फिर वो छोटी आंत में आएगा। किस आंत में आएगा? छोटी आंत में, जिसको हम आगे बताएंगे, बहुत डिटेल से बताएंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए, पहले समझिए चीज कहाँ कहाँ जाएगी। क्षुद्रांत कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, इसकी लंबाई क्या होती है सब नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, लेकिन आप इंट्रोडक्शन केवल लीजिए बस। ठीक, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है मल के रूप में। भोजन कहाँ निकल जाएगा? बाहर, मल के रूप में। किसके रूप में? मल के रूप में। तो अब देखिए, यहाँ भोजन का अलग अलग नाम होता है। आपने भोजन मुंह में डाला, काका ले आओ बच्चा, चबाए उबाए, फिर कुछ इसको मतलब थोड़ा जटिल को सरल बनाए। सरल बनाने के बाद भोजन कहाँ गया? मुंह में। मुंह जाने के बाद फिर भोजन देखिए ग्रास नली से धीरे धीरे। अच्छा आप ये सोचिए कि मैं अगले वीडियो में फिगर बनाऊंगा तो आप देखिएगा, इसे आमाशय यहाँ लटका हुआ है, अब भोजन गया ढप ढप, अगर डायरेक्ट गिरेगा घप घप घप, आदमी सोचे अरे यार गिर रहा है, बगल वाला कैसे यार कर लो, बहुत तेज तेज खा रहे हो, ढबढबा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भोजन ज्यादा डायरेक्ट नहीं जाता है। नलियां जो होती हैं, ग्रास नली, धीरे धीरे उसको उसमें से कुछ रस निकलता है, उसको धीरे 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 नीचे ले जाता है, नहीं तो बैठ जाएगा धप खप 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 करेगा, तो इसका मतलब आपको एहसास होगा हमारा जा रहा है भोजन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुनिए ध्यान से देखिएगा, भोजन आपने मुख में डाला। अब मुख में देखिए 3 प्रकार की चीजें, यहाँ क्लियर करिए, मुख में 3 प्रकार की चीजें। पहला दांत, दांत क्या करेगा? भोजन को चीरेगा, भोजन को क्या करेगा? चीर देगा, फाड़ देगा। मैं दांत पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन आपको, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, जितने भी होते हैं 4 प्रकार के दांत, दूध के दांत कितने हैं, वो सारी चीज दांत में क्लियर होंगी। ठीक, दांत ने चीर दिया। फिर जो जीभ होती है, जीभ क्या करेगी? ये तीखा खा लिए, मीठा खाए, एकदम टेस्टी, नमकीन खाए, जैसे महिलाएं चाउमीन खाती हैं, यम्मी, और मिल जाता ठीक था। तो ये चीजें होती हैं। ठीक, उसके बाद लार ग्रंथि, लार निकलती है। लार निकले, बिना लार के बचपन में अगर आप थोड़ा सा याद करिए तो हम आप पंजीरी खाते थे। पंजीरी खाए, कहन कर लो, कहना कहन बोलो,
फप्फा, अब बोले कहें फप्फा, पूरा पंजीरी बाहर। क्यों? उसमें लार नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? बिना लार के भोजन खिसक के जाएगा ही नहीं। लार भोजन को चिपचिपा बना देगी। लार में टाइलिन होता है, उसका काम क्या है नेक्स्ट वीडियो में पूरा आएगा, तो ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन आप लीजिए, ठीक। ग्रास नली में पाचन नहीं होता, आप ध्यान दीजिएगा। ग्रास नली सिर्फ भोजन को कहाँ ले जाएगा? आमाशय में ले जाएगा, ठीक। अब हम आमाशय की बात करें तो आमाशय में 3 भाग होते हैं। आमाशय कितने भाग? 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या, उसका नाम कार्डियक, कार्डियक। दूसरा भाग कौन? फंडिक। दूसरा भाग कौन? फंडिक। और तीसरा भाग कौन? पाइलोरस, पाइलोरस। इसमें एससीएल होगा, इसमें रोजिस्पंज होगा, इसमें आपकी जठर ग्रंथियां होंगी, रेनिन और पेप्सिन होंगी, दूध कैसे पचेगा, प्रोटीन्स कैसे पचते हैं, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। आप ध्यान से देखिए फिर से। भोजन आपने मुंह में डाला तो मुंह में दांत ने भोजन को क्या किया? चीर दिया। जीभ ने उसका क्या लिया? टेस्ट लिया। मैं जीभ भी अलग से पढ़ाऊंगा आपको। फिर लार ग्रंथियों उसमें क्या मिला दिया? लार मिला दिया। उसके बाद भोजन ग्रास नली के, एक नली है ना, ग्रास नली के माध्यम से भोजन कहाँ आया? आमाशय में। और आमाशय के 3 भाग हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरस। किसका कार्य क्या है नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए। अगर हम छोटी आंत की बात करें तो एक्चुअली होती क्या है ना, छोटी और बड़ी आंत में आप एक अंतर पहले क्लियर कर लीजिएगा। छोटी आंत बड़ी होती है 20 से 22 फीट, अब बड़की आंत छोटी होती है। लेकिन अब कंफ्यूजन हो गया होगा कि बड़की को छोटकी, छोटकी को बड़की, ई क्या भाई सिस्टम क्या बाबा ये? तो इसका मतलब ये है कि छोटी आंत पतली होती है। सुनिए, जो लोग इसमें मांसाहारी लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे, बकरे में पचौनी होती, पचौनी, पचौनी मतलब पचाने वाली, ठीक। तो छोटकी आंत उसी को पचौनी बोलते हैं। क्यों? उसकी लंबाई ज्यादा होती है लेकिन पतली होती है। लंबाई ज्यादा होती है, पतली। और बड़ी आंत क्या होती है? छोटी होती है लेकिन मोटी होती है, तो इसीलिए उसको छोटी आंत, उसको बड़ी आंत। किसके आधार पर? उसके मोटापे के आधार पर, पतली और मोटी के आधार पर। तो बड़ी आंत क्या होती है? मोटी होती है। छोटी आंत क्या होती है? पतली होती है, ठीक। अब सुनिए, ये जो छोटी आंत है दोस्तों, ये 3 भागों में बटी हुई है। हम आपको इसे अगर 60 क्रम बताएं, आप याद रखिएगा DJI, DJI। डी से ड्यूडेनम, डी से क्या होगा? ड्यूडेनम, ठीक, ड्यूडेनम, ठीक। जे से क्या होगा? जेजुनम, जेजुनम। ई से क्या होगा? इलियम, ई से क्या होगा? इलियम। तो इसका मतलब आप समझिएगा कि आमाशय में 3 भी पार्ट बटा है। आमाशय का कार्य क्या है, ठीक, आगे पता चलेगा आपको। छोटी आंत कितने भागों में बटी है? 3 भागों में बटी हुई है, ठीक। अगर हम बड़ी आंत की बात करें, इधर लिख दें, बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो बड़ी आंत भी 3 भागों में बटी हुई है। आप याद रखिएगा CCR, बस छोटी आंत क्या है? DJI, DJI, डी से ड्यूडेनम, जे से जेजुनम, ई से इलियम, ठीक, आई से CCR, CCR, ये बड़ी आंत है। तो सी से क्या होता है? सीकम, सी का फुल फॉर्म सीकम। सी से क्या होता है? फिर कॉलन, कॉलन, ध्यान दीजिएगा, कॉलन। आर से क्या होता है? रेक्टम, आर से क्या होता है? रेक्टम, ठीक। तो ये और सुनिए, लास्ट में से रेक्टम के माध्यम से भोजन कहाँ जाता है? मल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ एक बहुत बेहतरीन प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भोजन मुंह से कहाँ गया? आमाशय में। आमाशय से कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत बाद भोजन बाहर हो गया। मैं 5 प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब भोजन मुख से कहाँ आता है? आमाशय में। भोजन मुख से कहाँ आएगा? आमाशय में। तो इसको मैं इरेज कर दूं थोड़ा सा, ये इधर इसको मैं इरेज कर दूं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा आप। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। आइए, मुख से आमाशय, मुख से आमाशय, और आमाशय से छोटी आंत। आमाशय से कौन सी आंत? छोटी आंत। और याद रखिएगा, बाद में छोटी आंत के बाद भोजन किसके रूप में निकल जाता है? मल के रूप में, बड़ी आंत के बाहर, ठीक है। मल मतलब ये, रुकिए, जब भोजन मुख से आमाशय में आता है तो उस भोजन का नाम बोलस होता है। बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, बोलस क्या है? कि जब भोजन मुख से कहाँ आएगा? आमाशय में आएगा, उसको बोलस बोलेंगे, ठीक है। अब भोजन जब आमाशय से छोटी आंत में आएगा उसको काइम बोलते हैं। काइम, क्या बोला जाता है इसको? काइम। अच्छा, काइम क्या? काइम की हिंदी क्या होती है? आमाशय में क्या होता है? पूरा अम्ल होता है। जैसे अभी आप कहीं किसी कमरे में गए ऐसे हल्का सूंघे, कोई चीज गंधा है यार, बहुत तेज गंधान, गंधान मतलब गंध है तो गंधान। तो जब अम्ल मिला तो अम्लान, अम्ल मिला तो अम्लान। इसका मतलब काइम का जो नाम है, इसका शुद्ध हिंदी नाम अम्लान होता है। क्या होता है भैया? अम्लान।
कायम को अम्लान बोलते हैं। लास्ट में सुनिए, जब भोजन मल के रूप में छोटी आंत से कहाँ जाएगा भोजन, देखिए बड़ी आंत में, ठीक है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और जब भोजन मल के रूप में बाहर निकलेगा तो उसी भोजन को हम आप काइल कहते हैं, काइल। इसका मतलब भोजन के 3 नाम मिले हमको। मुख से आमाशय में गया, बोलस आमाशय से छुटकी आंत में गया, उसको कहते हैं काइम, उसको क्या बोलते हैं, काइम। और लास्ट में भोजन जब मल के रूप में बाहर, अब याद रखिएगा जो मल के रूप में बाहर होता है ना, अनपचा पदार्थ, वो पदार्थ बॉडी में पच नहीं पाया, उसी को हम आप अम्लान कहते हैं, सॉरी उसी को हम आप काइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, काइल। इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। फिर पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से। पाचन कहाँ शुरू होता है, मुख से। पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है, खत्म, छोटी आंत। ध्यान दीजिएगा, हर प्रश्न बना हुआ है कि पाचन कहाँ खत्म होता है, छोटी आंत पे। याद रखिए। अच्छा, बड़ी आंत क्या होती है, यहाँ जल का अवशोषण हो जाता है। किसका अवशोषण, जल का। तो क्वेश्चन सभी बने हुए हैं। भोजन कहाँ से शुरू होगा, पाचन, मुख से। खत्म कहाँ होगा, छोटी आंत पे। जल का H2O, जल का अवशोषण कहाँ हो जाएगा, बड़ी आंत में। दोस्तों मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, उसको मैंने जरूरत नहीं समझा, अभी अगले वीडियो में बताएंगे कि भोजन जो प्रक्रिया होती है ना, वो 5 चरणों में होती है। ये देखिए, भोजन आप मुंह में लिए, फिर वो टूटना शुरू हुआ, पाचन हुआ, पाचन के बाद उसका अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद जो चीजें पोषक तत्व हुए, ठीक है, पोषक तत्वों को शरीर में भेजा गया, और लास्ट में क्या हो गया, भोजन बाहर निकल गया। तो कितने चरणों में होता है, 5 चरणों में। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, जितना मैंने आपको बताया। ये ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट था पाचन का। नेक्स्ट वीडियो में पूरा पाचन आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जितने आगंतुक नव आगंतुक देख रहे हैं, बस आपका सिर्फ हमें प्रेम चाहिए, उसके अलावा हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ठीक है। एक बार फिर दोस्तों नमस्कार।